हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 को। इस वीडियो में इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ये है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 6.21 A, B and C आर पॉइंट ऑफ OP। ठीक है, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा करूँ ठीक मैं। हाँ, तो ABC ये पॉइंट है OP यानी कि ये A पॉइंट है इस पे, OQ पे ये पॉइंट है B, OC पे ये पॉइंट है C, सच दैट AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, so that BC is parallel to QR। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इन ट्रायंगल POQ, एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिखूं। POQ, ठीक है। इसमें देखोगे तो PQ, सॉरी AB लिख देता हूं पहले, क्योंकि क्वेश्चन में AB लिखा हुआ है। AB इज पैरेलल टू PQ एज, ये क्या हो रहा है, एज क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल POR में देखो, ट्रायंगल POR ये हो गया PQ, तो AO अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, OA अपॉन OP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, ये लिख देना बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें लिख देना AC एज द क्वेश्चन ही लिख देना, AC इज पैरेलल टू PR। तो अगर ये होगा तो यहां पे से लिख सकते हैं OA इज प्रोपोर्शनल टू OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है, अब यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं OC अपॉन CR इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको भी लिख दो BPT और इसको दे दो सेकंड। ठीक है, यहां से लिख सकते, देखो
इधर ओ ए पी इक्वल टू ये, ओ ए पी इक्वल टू ये, तो अगर इसको इक्वल लिख लेंगे बी क्यू और साइड में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब ये दो बराबर हो गए, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए, ओसी अपॉन, इसको थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ऐसे हो गया। तो लिख सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि थ्योरम 6.2 था जो वो, जिसमें कहा था कि अगर ये दो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, रेशियो इनके इक्वल आ रहे हैं, तो ये इनकी लाइन बीसी पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है, मतलब जो ये लाइन है ये पैरेलल होगी नीचे वाली लाइन के। तो ये तो हो गया प्रूफ बीसी पैरेलल टू क्यू आर। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side, दूसरी साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट थर्ड साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन कंसीडर्ड a triangle PQR। तो यहाँ पे PQR एक ट्रायंगल बना लिया, PQR ऐसे समझाने के लिए जरूरत, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट आ पॉइंट, या यू लिख लो, एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ऐसे यहाँ पे कोई इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन from it through S, लाइन का नाम देते हो SP। ड्रॉ अ लाइन SP थ्रू S, THROUGS, थ्रू S। तो इससे लाइन बना ली, ये ऐसे, इसको नाम दे दिया P, सच दैट SP इज पैरेलल टू QR। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया अगर पैरेलल हो, तो अब SP नहीं, P नहीं, ये SP नहीं, कुछ और करना पड़ेगा, ST करो इसे, क्योंकि P ऊपर है पॉइंट, T ST। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि PT इज इक्वल टू TR। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं
पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर बाई थ्योरम 6.1 या लिख सकते बीपीटी थ्योरम, बीपीटी। तो ये देखो ये दोनों बराबर है, तो ये कट के जो ये कट के आएगा वो ये कट के आएगा, यानी कि 1 1 आ जाएगा कट के इनका। 1 1 इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। टी आर को इधर ले आओ, इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे टी आर को इधर ले आओ, टी आर अपॉन 1 इक्वल टू पी टी अपॉन 1, यानी कि पी टी आर इज इक्वल टू पी टी। उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, इफ टी आर इज इक्वल टू पी टी इट मीन्स T is a midpoint of, यहां लिख दूं ऊपर, एक मिनट इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं, इसके नीचे से ये मिड पॉइंट ऑफ, क्या था वो जो भी था, लाइन क्या थी, मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड एस टी बाइसेक्ट पी आर। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर देना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और अगर ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.2 का। इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, सॉल्यूशन। कंसीडर्ड a triangle ABC। ये बना लिया ट्रायंगल ABC। ये है इसका मिड पॉइंट P, ये है इसका मिड पॉइंट Q। एंड P and Q are the mid points of side AB and AC respectively। ठीक है, P इसका मिड पॉइंट है AB का और ये इसका, इन लाइन को ज्वाइन कर दिया क्योंकि ये मिड पॉइंट है। बिकॉज, सो लिखो, बिकॉज मीन सो AP is equal to PB and AQ is equal to QC। तो अगर इक्वल को मतलब कोई चीज x है, x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1/1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या कुछ भी नंबर, जैसे कि ये दोनों बराबर हैं, 2 और 2 बराबर है, 2:2 क्या आएगा 1, और 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे इनको। तो AP
बराबर है पीबी के, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1/1। ठीक है, सेम फॉर AQ बराबर है QC के, तो इनका भी रेशियो आ जाएगा 1/1। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे इसके नीचे है ये, या उस साइड ट्रेंड मिटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 1 2 3, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इधर का मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AP का रेशियो भी वही है 1/1, AP अपॉन PB का रेशियो है 1/1, और सेम वही रेशियो है AQ अपॉन QA का। तो हम कह सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QA। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AC। यहाँ पे एक ट्रायंगल था ना, अगर ध्यान ना हो तो मैंने बनाया था ऐसे, ABC PQ, PQ is parallel to BC, सॉरी, PQ is parallel to BC। देखो, क्योंकि AP अपॉन PB हो गया, AQ अपॉन QA हो गया, QC होना चाहिए यहाँ, QC, हाँ, AQ इक्वल टू QC। यहाँ पे सही था, फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था मैंने। AQ इक्वल टू QC, तो AQ अपॉन QC भी वही होगा, और AQ अपॉन QC यहाँ पे हो जाएगा। तो PQ इज पैरेलल टू BC, ये जो है PQ लाइन है पैरेलल हो जाएगी BC के, बाय थ्योरम 6.2, या लिख लो कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। जिसने नोट कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो इसको बनाते चलते हैं। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं यहाँ पे साइड में। ये बन गया AB, ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, स्लोप थोड़ा अच्छा रखेंगे। ठीक है, ये बन गया ट्रेपेजियम। ये ठीक है, ABCD the trapezium, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, and its diagonal intersect each other at point O। तो ये इसका डायगोनल हो गया BD, ये इसका डायगोनल हो गया AC, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। So that AO upon BO is equal to CO upon DO, CO upon DO। ठीक है, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो करा है वो लिख लेते हैं। ड्रॉ a trapezium
एज द क्वेश्चन, एज द सिचुएशन लिख लो, एज द क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन PQ थ्रू point O such that PQ parallel to DC, PQ parallel to DC। तो एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, O से होती हुई जाएगी जो, इसको नाम दे देते हैं PQ, ठीक है। ब्लैक से इसलिए बनाया क्योंकि अलग पहचान दे कि कौन सा उससे बनाना है, क्वेश्चन से देख के कौन सा हमें बनाना है, कौन सी कंस्ट्रक्टिंग हमें खुद में करनी है, ठीक है। ये हो गया PQ, ठीक है। अब क्या करना है, ये पैरेलल है DC के, ठीक है, DC के पैरेलल है। अब क्या करना है, और ये पैरेलल है AB के भी, ठीक है, क्योंकि ये PQ ये इसके पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल ही होंगी, और तो ऐसे लिख देते हैं PQ एंड PQ पैरेलल टू AB, ठीक है, इस तरीके से। अब इन ट्राइंगल ABD, AB पैरेलल टू PO या PQ ही लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तो यहां से क्या हो जाएगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD या DO, ठीक है। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है, बाई BPT या थ्योरम 6.1 इन ट्राइंगल AB इन ट्राइंगल, ये कौन सा हुआ है, ABD, तो ये हो जाएगा ADC, ADC में DC इज पैरेलल टू PQ, या यहाँ पे लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से, ठीक है, कि DC पैरेलल टू PQ या PQ पैरेलल DC, ठीक है। ADC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां से AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC बाई BPT, और इसको डाल लेना था शुरू में ही 1, इसको 2, मैं डालता नहीं, मैं भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे का केस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये तो इसमें भी दिखा दूं, ये बाई ये बाई ये, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहां पे देखो AP अपॉन PD AO अपॉन ये, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहां पे लिख देते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, ओ सी को हम सी ओ लिख लेते हैं क्योंकि ओ सी को हम सी ओ लिख लेते हैं क्योंकि हमें सी ओ की जरूरत है, ठीक है। ए ओ अपॉन सी ओ, सी ओ की जरूरत है मतलब ऐसे ही नहीं किसी को भी सी ओ बना दो, मतलब ओ सी को सी ओ कर सकते हैं, ओ सी को, और ये लाइन मतलब ओ सी को ओ सी लिखें या सी ओ लिखें बराबर ये दोनों, तो ये आ चुकी है। पर अब हमें करना है इसको ये, तो हम क्या करेंगे, डी ओ को इधर ले जाएंगे, डी ओ को इधर ले जाएंगे, ए ओ को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो बी ओ अपॉन बी ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू डी ओ अपॉन सी ओ। फिर दोनों को उल्टा कर देंगे या इसको इधर वापस कर देंगे, या इसमें से अब देखो यहां से एक और चीज हो सकती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां से क्या हो सकता था कि सी ओ को इधर ले जाओ और बी ओ को इधर ले आओ, तो यहां से ये भी हो सकता था सी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ। तो यहां से डायरेक्ट प्रूफ हो जाता, यहां से ये हो गया प्रूफ, और यहां से इनको उल्टा कर दोगे तो प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। जिसने ये नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने ये नोट नहीं किया है वो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद इस वीडियो को भी ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे के 6.3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक एबीसी। मैं थोड़ा उसी की तरह बना हूँ, ट्रेपीजियम की तरह, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रेपीजियम बनेगा बाद में, ठीक है। पहले से मैं ट्रेपीजियम की तरह ही बना रहा हूँ क्योंकि ट्रेपीजियम ही है वो जो प्रॉपर्टी। ए बी सी डी, ठीक है। इंटरसेक्ट, डायगोनल इसकी इंटरसेक्ट करती हैं। हालांकि जिन्होंने पिछला क्वेश्चन देख लिया उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है देखना, वो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ओ पॉइंट है सच दैट ए ओ इज इक्वल टू ए अपॉन बी ओ इक्वल टू, हालांकि पिछले में प्रूफ कर रखा हमने, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ट्रेपीजियम मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम बन जाएंगे। तो इसी को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा फटाफट से। सॉल्यूशन, ठीक है। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एज द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा ही क्वाड्रिलेटरल बना लिया ये। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन पी ओ थ्रू ओ, और से एक लाइन बना ली, ये ऐसे पीओ नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो अब देख लेंगे इन ट्राइएंगल ए बी डी, तो रुको एक मिनट, ये ऐसी बनानी है पीओ सच दैट पीओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब लिखना है इन ट्राइएंगल ए बी डी
ट्रायंगल ABD, PO क्यों नहीं है, PO पैरेलल टू AB, तो AB अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। चाहे तो इसको पूरी बड़ी भी बना सकते थे, पर इस बार जरूरत नहीं लगी मुझे, तो मैंने नहीं बनाया। बाई BPT या थ्योरम 6.1 कुछ भी लिख सकते हो, BPT या थ्योरम 6.1। इसके बाद क्या करना है, जब ये लिख दोगे उसके बाद क्या करना है, ये हो गए। अब AP यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है AO अपॉन ये, इसको यहाँ पे ले आएंगे एज क्वेश्चन AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से अगर देखें तो BO अपॉन DO कुछ निकालना चाहें तो इसको इधर ले आते हैं, BO को उधर ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन सकता है AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन सकता है। अब इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। अब मैं ऊपर का मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, अगर किसी ने नोट नहीं किया अभी तक तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, ठीक है। तो यहां से देता हूं मैं मिटा, उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो AP अपॉन PD इसके बराबर है और AO अपॉन OC भी इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है। यानी कि AP अपॉन PD AO अपॉन OC, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम PO इज पैरेलल टू DC बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, यानी BPT थ्योरम के कन्वर्ज में ये समझाया, या थ्योरम 6.2 लिख सकते हो जिनको ध्यान है 6.2। तो नीचे का मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो 1 2 3, ठीक है। तो अब उसकी भी जरूरत नहीं है, अब उसका भी जो काम था वो हो चुका। अब PO, अब हमने शुरू में क्या लेट किया था, जैसे कि शुरू में PO या AB, मतलब यही लेट किया था कि ऐसा ली थी लाइन PO कि ये AB के पैरेलल थी, तो PO पैरेलल टू AB, ठीक है। और अब जो निकला है वो निकला PO इज पैरेलल टू DC, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट
कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये हम एक थ्योरम में पहले प्रूव कर चुके हैं, काफी पहले 9th में शायद, ठीक है, या 10th में किया हो, लेकिन ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई साइड किसी साइड के पैरेलल है और वो किसी तीसरी साइड के पैरेलल है, तो पहली साइड और तीसरी साइड आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, यही प्रूव करना था, ए बी सी डी का ट्रेपेजियम। अगर ये पैरेलल हो गए तो ये बन गया ट्रेपेजियम। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।